अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं अपना स्टिकी बॉट। मैंने आपको बोला था कि हम स्टिकी बॉट बनाएंगे, तो आज उसी पर शुरू करते हैं अपना काम। VS कोड में अपने फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे और कन्फिग के अंदर मेरा है टोकन। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, मेरे जो कोर्स है इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कन्फिग के अंदर मेरा टोकन है, ये मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। इसको अभी के लिए मैं हटा दूंगा। तो हम जो बॉट बनाने लगे हैं वो है बिल्कुल सिंपल स्टिकी बॉट है। उसमें क्या होगा, हमारे पास होंगे 3 कमांड्स। मैं इधर कमेंट्स का यूज़ करके बता देता हूँ आपको। 3 कमांड्स होंगे हमारे पास। एक होगा हमारे पास सेट स्टिकी, और वो जो है ना मैसेज लेगा, या मैसेज नहीं हम कर लेते टाइटल लेगा और मैसेज लेगा, या फिलहाल के लिए मैसेज ही ठीक है। आप अगर टाइटल आर्ग्यूमेंट बीच में ऐड करना चाहें तो वो आप कर लीजिएगा। दूसरा कमांड होगा हमारा रिमूव स्टिकी का, रिमूव स्टिकी। और ये जिस चैनल के अंदर यूज़ हो रहे होंगे कमांड, उसी के अंदर स्टिकी सेट कर रहे होंगे और रिमूव कर रहे होंगे। और तीसरा होगा हमारा स्टेटस का। ये मैं बताएगा कि भाई स्टेटस क्या है। ये तीनों कमांड आप जिस भी चैनल के अंदर यूज़ करेंगे तो ये उसी चैनल के ऊपर काम करेंगे। सेट स्टिकी जिस चैनल पे यूज़ करेंगे ये उस चैनल के लिए स्टिकी मैसेज सेट करेगा। रिमूव स्टिकी जो है उसी चैनल का स्टिकी रिमूव करेगा, और स्टेटस हमें उसी चैनल का स्टेटस बताएगा। ठीक हो गया। तो हम अपने काम को थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करेंगे कि यूज़ कर लेंगे, थोड़े कमेंट्स का यूज़ कर लेंगे, और अपने जो है ना सारे फंक्शंस को और कमांड्स को और इवेंट्स को और ग्लोबल वेरिएबल सबको हम डिवाइड कर लेंगे। तो मुझे जिस तरह काम करना अच्छा लगता है वो ये है कि सबसे पहले मैं जो है ना बनाता हूँ अपने सारे फंक्शंस, फिर उसके बाद होते हैं मेरे सारे ग्लोबल वेरिएबल्स, फिर उसके बाद होते हैं मेरे सारे इवेंट्स, फिर उसके बाद होते हैं मेरे सारे कमांड्स, और एंड पे मेरा जो होता है बॉट रन हो रहा होता है। ठीक है। कमांड्स मेरे इधर होते हैं, इवेंट्स मेरे इधर होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने फंक्शंस के बाद क्यों बनाया, वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी फंक्शंस भी कुछ ऐसे बनाता हूँ जो आपको वो वेरिएबल का डाटा रिटर्न कर रहे होते हैं जिसको मैं ग्लोबल सेट करना चाहता हूँ। तो वो फिर मैं फंक्शंस के बाद बनाता हूँ ताकि मेरे पहले से ही फंक्शंस बने हो। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो जो हमने 3 कमांड्स बनाने थे, हम जो है वो कमांड्स पहले बना लेते हैं। तो कमांड्स बनाने का तरीका क्या है पाइथन के अंदर, अगर आपने पहले मेरे वीडियोज़ को फॉलो किया है तो हम एक डेकोरेटर यूज़ करते हैं कमांड्स डॉट कमांड का। उसको नेम दे देते हैं। नेम हमारा क्या है, पहला है सेट स्टिकी, तो सेट स्टिकी स्टिकी। ठीक हो गया। और फिर इसको आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कोई। अभी तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा, मैं सिंपल ही इसको जाने दे रहा हूँ। और फिर हम उसके नीचे बनाते हैं अपना एसिंक्रोनस फंक्शन, यानी जो आपका जब कमांड यूज़ हो तो उस फंक्शन के अंदर आपका डाटा आता है इंटेंट्स के थ्रू, आपका जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है वो भेजता है। तो हम इधर बनाएंगे एसिंक डिफाइन। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं सेट स्टिकी रख दूंगा, सेट स्टिकी। और फिर इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे अपना कॉन्टेक्स्ट, और उसकी टाइप हिंटिंग कर देंगे कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट से। ठीक हो गया। अब चूंकि ये सेट स्टिकी था तो इसमें मैसेज भी होना चाहिए, तो हम इधर एक और पैरामीटर बना लेंगे जिसको हम कह देंगे मैसेज, जो कि होगा स्ट्रिंग। टाइप हिंटिंग लाजमी किया करे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको जो है ना बाद में जो आपका यानी इंटेलिजेंस है या जो आपका एरर लेंस है वो आपको बता रहा होता है कि भाई ये एरर आपका इसमें आ रहा है, ये इधर पहले ही हल कर दो। फिर हम अपना दूसरा कमांड बनाएंगे कमांड्स डॉट कमांड। या ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम हम कर लेंगे रिमूव स्टिकी, रिमूव स्टिकी। और ये मैसेज कुछ भी नहीं लेगा, सीधा सीधा होगा। फिर उसके बाद हमारा होगा तीसरा कमांड जो कि था स्टेटस, और इसको भी हम स्टेटस कर लेंगे। तो ये बन गए हमारे तीनों कमांड्स। ठीक है। टोकन मैंने इधर इंपोर्ट किया है, ऑटोमेटिकली मैं इधर रन कर रहा हूँ बॉट को। उसके बाद इंटेंट्स भी मैंने पहले ही सेट की हुई हैं। हमारा जो कमांड प्रीफिक्स है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने जेसॉन को इंपोर्ट किया है इधर, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को इधर इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद अपने डिस्कॉर्ड के साथ discord.ext से मैं कमांड्स इंपोर्ट किया हूँ।
ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कमांड्स हमें कौन से चाहिए। इवेंट जो है, हम 2 इवेंट्स इसमें यूज़ कर रहे होंगे। एक तो हमारा है ऑन रेडी इवेंट और दूसरा हमारा ऑन मैसेज इवेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑन रेडी इवेंट का भी बता दिया था और ऑन मैसेज इवेंट तो हम पहले पढ़ चुके हैं वो वैसे भी। तो इधर हम वो बना लेंगे। इवेंट बनाने का क्या तरीका था, हम एक और डेकोरेटर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं bot.event, और फिर उसके नीचे भी एक आप ये फंक्शन बनाते हो, वो भी एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, लेकिन इवेंट्स के जो फंक्शंस के नेम्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। यानी इधर अगर आपने ऑन रेडी इवेंट बनाना है तो उसका नाम ऑन रेडी ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आर्ग्यूमेंट कोई भी पैरामीटर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर उसके बाद है हमारे पास bot.event और async define on message, ठीक है। ये एक पैरामीटर लेता है और वो होता है आपका मैसेज ही कह लें उसको, ठीक है। और इसकी भी टाइप हिंटिंग कर लेते हैं मैसेज के साथ, ठीक है। इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम हो सकता है आगे यूज़ भी कर रहे हो। यूज़ क्या, कंटेंट नहीं, वो हमने पहले यूज़ किए हैं, आपको पता होगा क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। इधर अभी हम वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इवेंट्स बन गए दोनों और ये हमारे तीनों कमांड्स बन गए, ठीक है। तो हमारा स्टिकी बॉट हमारा काम किस तरह करेगा कि जिस भी चैनल के अंदर हमने स्टिकी मैसेज सेट किया होगा, तो जैसे ही उस चैनल के अंदर कोई भी मैसेज आया करेगा तो बॉट क्या करेगा, अपना जो पुराना वाला मैसेज था उसको डिलीट कर देगा और जो उसका नया वाला मैसेज, यानी जो बंदे ने मैसेज किया था उसके बाद अपना वही वाला मैसेज दोबारा सेंड कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैसेज होता है वो हमेशा नीचे स्टिक कर रहा होता है, ताकि कोई भी न्यू यूज़र उस चैनल में आए तो सबसे पहले आपका वही वाला मैसेज देखे जो आपने स्टिक किया होता है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा यही होता है कि आप जो है यानी रूल्स वगैरह आप अगर सेट कर रहे हैं तो लोग जैसे आपके चैनल्स में आए उनको पहले ही पता चल जाएगा भाई ये रूल्स हैं। यानी बाद में लोग डिमांड करते हैं ना कि हमें रूल्स का पता नहीं था, तो आप उनको उस तरह स्टिकी मैसेज सेट करके ये वाला इशू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन रेडी में हम सबसे पहले यूज़ कर लेंगे कि भाई प्रिंट करके बताओ कि हमारा जो बॉट है वो रेडी हो गया है, बॉट इज़ रेडी, और इसी को हम नीचे कॉपी कर लेंगे बॉट यूज़र, और ये हमारा हो जाएगा bot.user.name, इसको यूज़र नेम कह देते हैं, और bot id bot.user.id, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो के अंदर कि ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है बॉट का जो आपने बनाया हुआ है, फिर उसके अंदर एक उसकी सब एज एट्रीब्यूट एक और ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है और उसका ये एट्रीब्यूट है वेरिएबल, ये आईडी और ये नेम। आपको अगर ऊप नहीं आती तो आपको ये समझ नहीं आएगी, लेकिन ये इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। फिलहाल आप इसी तरह इसको प्रिंट करा लें, ठीक है। ऑन रेडी हमारा हो गया। ऑन मैसेज के अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि हम चेक कर रहे होंगे, सबसे पहले तो हम बनाते हैं ना अपना फंक्शंस बनाते हैं। किस चीज़ के लिए फंक्शंस बनाने हैं हमने, हमारी जो है जो हम डाटा है वो एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर रहे होंगे जिसका नाम होगा sticky.json, ठीक है। ये फ़ाइल क्या होगी, ये फ़ाइल आपकी होगी एम्प्टी लिस्ट शुरू में, जाहिर सी बात है, और इसके अंदर हम जो डाटा स्टोर कर रहे होंगे वो होगा इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, हम इसके अंदर स्टोर करेंगे आपका जो लास्ट मैसेज है, यानी मैसेज ही कह लो, लास्ट मैसेज क्या, मैसेज आप स्टोर करोगे। फिर उसके बाद आप इधर स्टोर करोगे लास्ट मैसेज आईडी, और फिर इसके बाद आप स्टोर करोगे चैनल आईडी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा चैनल है जिसके अंदर हम स्टिकी मैसेज मॉनिटर कर रहे हैं। मैसेज आपका वो मैसेज का कंटेंट, लास्ट मैसेज आईडी हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आपने पुराना मैसेज कोई डिलीट करना हो ना डिस्कॉर्ड के अंदर, तो आपको उसकी आईडी पता होनी चाहिए कि उसकी आईडी क्या थी, वरना डिस्कॉर्ड में लिमिट किया है कि आप पिछले सिर्फ 50 मैसेजेस डिलीट कर सकते हो। यानी एक चैनल के अंदर अगर लाखों मैसेज आए हुए हैं तो आप जो लेटेस्ट 50 है ना, जो सबसे नए वाले 50 है, सिर्फ वही डिलीट कर सकते हो। तो इसीलिए आपको मैसेज की आईडी पता होनी चाहिए अगर आपने कोई स्पेसिफिक मैसेज डिलीट करना हो। तो हम ये वाला तरीका यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और इधर हम एक फंक्शन बना लेंगे, वो फंक्शन क्या करेगा, वो करेगा लोड डाटा, लोड करेगा आपका डाटा, ठीक हो गया।
डाटा आपका किधर से लोड हो रहा होगा, आपका डाटा लोड हो रहा होगा आपकी जो स्टिकी वाली फाइल है उसमें से, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने ये OS मॉड्यूल भी क्यों यूज़ किया। JSON मॉड्यूल हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम JSON फाइल हैंडल कर रहे हैं, उसके अंदर हम डाटा सेव कर रहे होंगे और उससे रिट्रीव कर रहे होंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए हम JSON मॉड्यूल यूज़ करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि हो सकता है आप जब बॉट न्यू बनाओ तो आपकी ये फाइल ही ना हो, तो बॉट क्या करेगा कि चेक करेगा, अगर फाइल नहीं है तो वो खुद ही बना देगा, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, हम इधर यूज़ कर लेंगे एक इफ एल्स स्टेटमेंट कि इफ os.path.exist, और पाथ इसको हमने क्या दे देना है, पाथ हमारा हो जाएगा sticky.json। इसका मतलब ये होता है कि इसी फोल्डर के अंदर जो है आप चेक करो कि ये वाली फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, यानी ये वाला पाथ का मतलब है कि इसी फोल्डर के अंदर है sticky.json, ठीक है, जिस फोल्डर के अंदर आपकी बॉट की ये फाइल रन हो रही है, ये main.py वाली। इधर कॉलन और फिर एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या करेगी कि आपका जो स्टिकी डाटा है, हम इधर एक वेरिएबल बना लेंगे कि स्टिकी डाटा कह लेते हैं उसको। स्टिकी डाटा को हम कह लेंगे ये लिस्ट है, अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है तो ठीक, आप जो है ये डाटा इसको दे दें, यानी ये स्टिकी डाटा के अंदर वो वाला डाटा स्टोर कर दे जो फाइल के अंदर वाला है, वरना क्या करें आप जो है स्टिकी डाटा को ऐसे ही रिटर्न कर दें, यानी खाली ही रिटर्न कर दें। जाहिर सी बात है फाइल नहीं है तो उसका मतलब है अभी हमने कोई डाटा स्टोर किया ही नहीं हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, विद ओपन हमारा जो पाथ था वो हम ओपन कर लेंगे, sticky.json फाइल ओपन कर लेंगे। किस मोड में हम ओपन करेंगे, हम रीड मोड में ओपन करेंगे, क्यों, हम डाटा रीड करें, और इसको कह लेंगे एज फाइल। और इधर हम क्या करेंगे कि भाई स्टिकी डाटा जो है ना वो है json.load फाइल। इधर क्या हुआ है, हमने कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज़ किया है ताकि हमें ओपन करके फाइल को दोबारा क्लोज ना करना पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। हमने फाइल को ओपन किया एज फाइल, फिर हमने स्टिकी डाटा के अंदर json.load फंक्शन का यूज़ करके JSON मॉड्यूल के अंदर हमारा लोड फंक्शन है वो हमने यूज़ किया है, और वो क्या करता है आपकी JSON फाइल से डाटा को लोड करता है, उसको कन्वर्ट करता है आपकी डिक्शनरी के अंदर, या आप देख भी सकते हैं इधर लिखी भी होगी अगर इसकी रिटर्न टाइप, नहीं इधर लिखी नहीं है, खैर उसको आपकी डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डिक्शनरी आपके JSON फॉर्मेट से सबसे ज़्यादा मैच करती है, और फिर उस डिक्शनरी को आपके इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि जब कॉन्टेक्स्ट मैनेजर इसको क्लोज कर देगा तो हम रिटर्न कर देंगे, यार ऐसा करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, हम डायरेक्ट इधर रिटर्न कर देंगे स्टिकी डाटा। देखिए इफ स्टेटमेंट हमने यूज़ की, उसने इसका डाटा सेट किया, अगर सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो हम एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये देखिए जब आप बॉट बना रहे होंगे इसी तरह आपके जहन में चीज़ें आती जाएंगी और चेंजिंग्स होती रहेंगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैंने पहले कुछ सोचा था मैं बना कुछ और रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप बॉट बनाते हुए कोई चीज़ चेंज कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है, अगर आपको और अच्छा तरीका मिल जाता है तो अच्छी बात। फिर हम इधर एक और फंक्शन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे सेव डाटा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपसे लेगा आपका स्टिकी डाटा जो कि फॉर्म में होगा किसमें, लिस्ट में, और फिर उसको क्या करेगा, उसको सेव कराएगा आपके sticky.json के अंदर। तो उसका क्या तरीका है, विथ ओपन sticky.json, और इस बार हम राइट मोड में इसको ओपन करेंगे एज फाइल, और json.dumps फाइल के अंदर हमने स्टिकी डाटा पहले लिखना था, और फिर उसके बाद फाइल, और फिर उसके बाद आप इंडेंट भी इसको दे सकते हो कि भाई 4 इंडेंट्स दे दो। अच्छा मुझे अब कंफर्म करने थे कि यही था, ये पहले आपसे लेता है ऑब्जेक्ट, डंप था या डंप्स, डंप था, डंप्स नहीं डंप था। ये आपसे आपका ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये JSON ऑब्जेक्ट कह लें जो हम डिक्शनरी में यूज़ एज ए डिक्शनरी यूज़ कर रहे होते हैं पाइथन में, यानी स्टिकी डाटा जो है हमारी लिस्ट, यानी
जेसॉन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लाजमी नहीं आपकी डिक्शनरी हो, अब लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज भी हो सकती है, ये उसका कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट लेता है जो जेसॉन टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, जेसॉन की फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद आपका फाइल पाथ लेता है कि किधर आपने इसको स्टोर कराना है, और फिर उसके बाद ये आपके काफ़ी सारे और पैरामीटर्स जो आप इसको दे सकते हैं। हमने ये वाला यूज़ किया इंडेंट, जो आपसे इंटीजर की फॉर्म में या स्ट्रिंग की फॉर्म में, या अगर आप इसको ना दो तो डिफ़ॉल्ट नन होता है, तो इस फॉर्म में आपसे लेता है वैल्यू और फिर उसका इंडेंट सेट कर देता है, थोड़ा सा खूबसूरत बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेव डाटा का भी फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारा सेव डाटा वाला फंक्शन हो गया, इसका ये भी फ़ायदा हो गया कि अगर आपकी sticky.json की फ़ाइल नहीं भी बनी होगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसको खुद ही बना देगा। तो अब हम इधर अपने सेट स्टिकी वाले कमांड के ऊपर काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है ना, अपने जो 3 वैल्यूज़ हमने ये स्टोर करानी थी, मैसेज की आईडी, चैनल की आईडी और लास्ट मैसेज की, यानी मैसेज का कंटेंट, लास्ट मैसेज आईडी और चैनल आईडी, ये हम एज अ वेरिएबल्स इधर रख लेंगे अपने पास। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास मैसेज था, तो हम क्या करेंगे, स्टिकी मैसेज, इसको हम कर देंगे मैसेज की इक्वल। फिर हमारे पास था स्टिकी लास्ट मैसेज आईडी। अब ये हमारे पास क्या है, हमने अभी तक कोई मैसेज तो सेंड ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। फिर थी हमारे पास चैनल आईडी, तो ये हम कर देंगे स्टिकी चैनल आईडी। वो हम किधर से निकालेंगे, हम अपने कंटेक्स्ट से निकालेंगे, ctx.channel.id। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो जिस चैनल के अंदर यूज़ हुआ होता है उसकी आईडी आपको दे देता है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपने उस जो हमारी स्टिकी का जो जेसॉन डाटा है उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इधर करेंगे करंट स्टिकी डाटा, और उसको क्या कर देंगे, लोड करा देंगे डाटा, कि जो हमारे पास पहले से डाटा है उसको लोड करो, और फिर उसके अंदर हम ये नया वाला ऐड करके क्या करेंगे, उसको स्टोर करा देंगे। तो इसके लिए अभी हमें चेक भी करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो चैनल है उसके ऊपर पहले से ही तो कोई आपकी डिक्शनरी स्टोर्ड तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर पहले से ही कोई डिक्शनरी है तो उसको फिर मॉडिफाई करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इधर चेक भी कर लेते हैं, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और जो है ना फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन क्या करेगा कि जब हम इसका नाम रख देते हैं गेट चैनल स्टिकी। अच्छा, अब ये वाला जो फंक्शन है ना, हम ये यूज़ कर सकते हैं 2 पर्पसेस के लिए। तो 2 पर्पसेस क्या होंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है गेट चैनल स्टिकी, ये क्या करेगा, जब आप इसको एक चैनल आईडी दोगे, चैनल आईडी जो कि होगी इंटीजर, तो ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि वो वाला जो चैनल आईडी है उस पर कोई स्टिकी मैसेज पहले से तो सेट है या नहीं। ठीक है, अगर तो सेट है तो ये क्या करेगा, आपको उस स्टिकी जो चैनल आईडी है उसका जो स्टिकी मैसेज का कंटेंट है वो रिटर्न कर देगा, और जो आपका या ऐसा करते हैं कि हम वो वाला जो पूरा डिक्शनरी है वही रिटर्न करवा देंगे। ठीक हो गया। तो ये वो पूरी डिक्शनरी रिटर्न करेगा, फिर उससे हम जो है मैसेज का कंटेंट भी लेकर सेंड कर सकते हैं और जो प्रीवियस मैसेज था उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा किस लिए काम आएगा, ये हमें ये भी बता देगा कि भाई वो वाली जो आपकी जो चैनल आईडी है उस पर पहले से कोई स्टिकी मैसेज है या नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा 2 पर्पसेस अदा करेगा। तो हम इधर इसको स्टिकी डाटा भी दे देते हैं, जो कि हमारा है लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लूप करेगा हमारे जो डाटा है उसमें से फॉर इन स्टिकी डाटा। ठीक है, और फिर ये चेक करेगा कि हमारा जो चैनल आईडी है वो उस स्टिकी वाली जो डाटा है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यानी जो हमारा ये वाली डिक्शनरी है इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम इसको कह देते हैं ईच स्टिकी। ठीक हो गया। तो इधर हम एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ ईच स्टिकी के अंदर हमारी चैनल आईडी क्या है जो हमने दी हुई है वो है चैनल आईडी। तो क्या करो, रिटर्न करो, इस पूरी डिक्शनरी को रिटर्न कर दो। ठीक है, वरना क्या करो, रिटर्न करो नन।
सिंपल, कि अगर हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर ये वाली चैनल आईडी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि इस पे पहले किसी ने स्टिकी मैसेज सेट किया था। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ठीक, नहीं तो क्या करो कि नन रिटर्न कर दो, बस सिंपल। अगर आपको भी इसकी समझ नहीं आ रही तो कोई फिक्र की बात नहीं है, ये अभी जब हम यूज़ करेंगे ना सारे फंक्शंस, तो आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगी कि अच्छा ये इस काम के लिए हमने बनाया था। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वेग सी डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा बना रहा हूँ, यूज़ अभी नहीं कर रहा, तो आपको ये फिर उस तरह से ही समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इधर से डाटा को लोड कर रहे हैं और अब हम इधर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे उस डाटा के अंदर जो ये वाली चैनल आईडी है वो पहले से है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इधर पहले उससे निकाल लेंगे, बल्कि इसका नाम स्टिकी रख देते हैं, या इसका नाम रख देते हैं इज स्टिकी ऑलरेडी, या नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी देयर कर लेते हैं यार, या स्टिकी कह दो यार सिर्फ, क्योंकि वेरिएबल नेमिंग पे जो है ना बहुत मसला होता है। तो ये क्या करेगा, गेट चैनल स्टिकी, इसको हम चैनल आईडी दे देंगे, वो क्या होगी हमारी स्टिकी चैनल आईडी। उसके बाद जो हमारा डाटा होगा स्टिकी डाटा, वो क्या होगा करंट स्टिकी डाटा। ठीक हो गया, ये हमें रिटर्न करके दे रही है एनी या नन। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये हमें रिटर्न करके देगी, या तो हमें रिटर्न करके देगी क्या, एक डिक्शनरी या फिर नन। ठीक है, तो ये अब हमारे पास चेंज होके डिक्शनरी और नन में हो गया कि यार डिक्शनरी हमारे पास रिटर्न होके आएगी या नन आएगा कि कुछ भी नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो हम इधर एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं कि इफ स्टिकी। अब इफ स्टेटमेंट, ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है, इससे क्या होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट से अगर आपकी ये वैल्यू नन हुई तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इस स्टिकी के अंदर कोई डिक्शनरी हुई यानी डाटा हुआ तो फिर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके बाद हम अपना डाटा को सेव कर सकते हैं, सेव डाटा, और उसको हम स्टिकी डाटा या करंट स्टिकी डाटा दे देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको मैसेज करके भी बता सकते हैं कि भाई रिटर्न करो अवेट ctx.send के कंटेंट क्या होगा हमारे मैसेज का कि योर मैसेज हैज़ बीन स्टक, या योर मैसेज इज नाउ स्टिक्ड। स्टिक्ड कहेंगे या स्टिक कहेंगे, या हम कहेंगे स्टिकी मैसेज इज नाउ सेट, ताकि हमारी इंग्लिश भी ख़राब ना हो और हमारा काम भी हो जाए। ठीक हो गया, और इधर एक और पैरामीटर होता था डिलीट आफ्टर का। ये क्या करता है, आपसे फ्लोटिंग में ले लेता है कि आपने कितने सेकंड बाद इस मैसेज को डिलीट करना है। तो मैं इधर इसको 10 सेकंड दे दूंगा कि भाई 10 सेकंड बाद इस मैसेज को डिलीट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई जो मेरा कमांड है उसका मैसेज उधर ही पड़ा रहे, जो रिस्पॉन्स का मैसेज है, तो उसको हम ऑटोमेटिकली इधर से डिलीट करवा देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा सेट स्टिकी वाला हो गया, क्या हमारा ये कमांड सेट हो गया। बस हमने इफ़ और एल्स ब्लॉक पे अब काम करना है। ये बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे कि इफ़ जो हमारा जो स्टिकी है वो पहले से सेट है, तो हम क्या करेंगे कि उसी वाले स्टिकी को एडिट कर देंगे, उसका जो मैसेज है वो क्या रख देंगे, हमारा स्टिकी मैसेज रख देंगे, और उसका जो लास्ट मैसेज आईडी है, स्टिकी लास्ट मैसेज आईडी नहीं, इधर भी ये नहीं, मैसेज, क्योंकि डिक्शनरी है ना, और हमारे पास ये क्या था, लास्ट मैसेज आईडी। इसको हम कर देंगे 0 कर देंगे या नन कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ठीक है, अगर नन कर दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, नहीं डिक्शनरी में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसको फ़िलहाल के लिए कुछ भी वेग सा रख लेते हैं। ठीक हो गया, इसको 0 कर दिया। वरना अगर स्टिकी पहले से नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो पूरा डाटा है करंट स्टिकी डाटा, उसके अंदर नया अपेंड कर देंगे, डॉट अपेंड न्यू डिक्शनरी अपेंड कर देंगे।
न्यू डिक्शनरी किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कौन बार बार लिखेगा यार दोबारा। तो हमने इसको इधर कॉपी कर लिया। मैसेज हमारा होगा स्टिकी मैसेज। लास्ट मैसेज आईडी हमारे पास होगी ये, और चैनल आईडी हमारे पास होगी ये। ठीक हो गया। तो लास्ट मैसेज आईडी ये भी हम इधर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी 0 सेट किया, इधर भी, तो इसको सेम ही रखना है ना हमने। तो अब हमारा सेट स्टिकी वाला कमांड हो गया है कंप्लीट। हम क्या करेंगे, इसको पहले टेस्ट कर लेंगे। इसको मैं इधर से कर लेता हूँ रिमूव। अब हमारा जो ये है वो है खाली। मैं रन करूँगा अपने बॉट को पाइथन main.py के साथ। बॉट हमारा हो रहा है रन। बॉट हो गया रन, ऑनलाइन भी हो गया। तो हम क्या कहेंगे, सेट स्टिकी और मैसेज इसको दे देंगे टेस्टिंग। तो इसने कोई एरर दे दिया है लगता है, या मैंने कमांड गलत यूज़ किया है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। सेट स्टिकी सेव भी करा है डाटा। मेरे ख्याल से हमने डेकोरेटर यूज़ किया है गलत। ये बॉट डॉट कमांड है, शायद बॉट डॉट कमांड है। इसको क्लियर करके दोबारा रन करेंगे, और अब ये यकीनन रन हो जाना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मसला हमारा अच्छा बल्कि हाँ, एक तो ये ऑन मैसेज जो है ना, जब आप टेक्स्ट कमांड यूज़ कर रहे हो तो बहुत मसला करता है। आपको ना इधर अवेट बॉट डॉट प्रोसेस कमांड भी यूज़ करना पड़ता है, और इसको मैसेज दे दें, वरना आपका कमांड प्रोसेस नहीं होता अगर ये ऑन मैसेज में चला गया। अब ये यकीनन रन होगा। तो देखिए, मैं ये इश्यूज़ भी रिमूव नहीं कर रहा, ये वीडियो के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देखें और आपको ये हमेशा पता हो कि भाई हर एक बंदा इंसान है, गलतियाँ हर एक से होती हैं। ये देखें, अब ये स्टिकी मैसेज हमारा सेट हो गया, और स्टिकी जेसॉन के अंदर हमारी ये वैल्यू भी आ गई। मैसेज क्या है, टेस्टिंग। चैनल आईडी ये है, और लास्ट मैसेज अभी तक हमने कोई भी नहीं सेंड किया। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा सेट स्टिकी कमांड। तो अब हम अपना बनाएंगे जो है रिमूव स्टिकी कमांड। वो क्या करेगा, अगर आपका इसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है तो उसको रिमूव कर देगा, सिंपल। यानी इस डिक्शनरी को इधर से हटा देगा। तो इसके लिए हम एक और पाइथन की बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, वो यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी होता है और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन भी, लेकिन हम यूज़ करने लगे हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो हम इधर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टिकी या करंट स्टिकी डाटा को हम इधर से कॉपी कर लेते हैं यार। करंट स्टिकी डाटा कौन बार बार लिखेगा। डाटा हमारा इधर आ गया। फिर हमारा हो गया स्टिकी चैनल आईडी, वो भी इधर से कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया। और अब इधर क्या करेंगे, स्टिकी कहकर हम गेट कर लेंगे कि भाई इस चैनल के अंदर स्टिकी है भी या नहीं है। ठीक है, जिसके लिए हमने वो बनाया था। और उसको हम क्या दे देंगे, स्टिकी चैनल आईडी और करंट स्टिकी डाटा। और अब इधर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे कि भाई इफ स्टिकी अगर स्टिकी हुआ तो रिमूव करेंगे, अगर ना हुआ तो हम उसको अवेट या रिटर्न भी इधर यूज़ कर लेते हैं, रिटर्न अवेट। फिर उसके बाद हम ctx, हाँ, अवेट ctx डॉट सेंड, और हम इसको कह देंगे कि भाई स्टिकी मैसेज इजंट, ये कह देंगे स्टिकी मैसेज वॉज नेवर देयर, ये वॉज नेवर सेट। ठीक है, कोई भी मैसेज यार आप दे देना, बस टोटली पूरा कर देना, यूज़र को बताने के भाई आपका मैसेज डिलीट हो गया, या यानी मैसेज आपका पहले कभी था ही नहीं। डिलीट आफ्टर कर देंगे 10 सेकेंड्स, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिलीट। इसी तरह का मैसेज हमने ऊपर इस वाली में भी देना है, तो मैं पहले से इधर लिख दूंगा। ठीक है, और स्टिकी मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली,
सक्सेसफुली के भी अब स्पेलिंग्स डबल एल हैं कि पता नहीं एक एल है, एक तो डबल और सिंगल में बहुत मसला होता है यार। चलो खैर, हम इधर जो है ना क्या करने लगे हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। उसका तरीका क्या होगा कि हम इधर एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे न्यू स्टिकी डाटा, और उसको फिर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, यानी जो हमारा करंट वाला है वो उससे रिमूव करेंगे किस तरह कि हम क्या करेंगे, क्या लेंगे कि हम इधर एक वेरिएबल बना लेंगे टेम्परेरी कि s फॉर s इन करंट स्टिकी डाटा इफ s के अंदर जो है हमारी चैनल आईडी वो नहीं है किसकी इक्वल, स्टिकी चैनल आईडी के। ठीक हो गया। अब इसमें हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप हमने किसके ऊपर लगाया, जो करंट स्टिकी डाटा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट रिटर्न हो रही है। तो जब हमारे पास लिस्ट आई हमने उसके ऊपर एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के ऊपर यहाँ के अंदर हमने एस टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ किया। तो इसके अंदर फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया कि एक इफ स्टेटमेंट लगा दी कि अगर हमारा जो एस है, यानी उसके अंदर जो स्टिकी डाटा के अंदर हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल है एस, जो कि हमारी डिक्शनरी है, उसकी जो चैनल आईडी है वो हमारी इस चैनल आईडी की इक्वल नहीं है जिसके अंदर हमने ये कमांड यूज़ किया है, तो क्या करो, उसको इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक हो गया, सिंपल सा ये काम हो। अगर हम ये ना भी करते तो हम क्या कर सकते थे, हम एक फॉर लूप लगा सकते, फॉर एस इन करंट स्टिकी डाटा, और हम इधर एक इफ स्टेटमेंट लगा सकते थे कि इफ एस के अंदर जो है चैनल आईडी जो है वो नहीं है इक्वल किसके, स्टिकी चैनल आईडी के। तो फिर क्या करो कि जो हमारे पास न्यू डाटा का इधर हमने एक न्यू लिस्ट बनाई होती, न्यू लिस्ट कह लेते हैं इसको, तो हम क्या करते, बस उसके अंदर न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाते, अपेंड क्या करते जाते, एस को। तो अगर हम ये ना करते तो ये 3 लाइंस में ये कर सकते थे, लेकिन चूंकि फीचर है हमारे पास पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, तो हम वो क्यों ना यूज़ करें। 3 भी नहीं बल्कि एक ही लाइन के अंदर देखिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको हटाएंगे और ये ऊपर वाला तरीका यूज़ करेंगे। अब चूंकि हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गई तो हमारा कह ले कि ये वाला भी जो कमांड है वो हो गया है कंप्लीट, रिमूव स्टिकी का। तो अब रन करके देख लेते हैं इसको, टर्मिनेट करके पाइथन main.py। तो बॉट रन हो गया है। अब इधर हमने सेट स्टिकी किया हुआ था, तो इसका डेटा जो था हमारे जेसॉन में स्टोर था, तो हम क्या करेंगे, इधर कर लेंगे रिमूव स्टिकी। रिमूव स्टिकी से हमारा डाटा रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन इधर आ गया है एरर, वो कह रहे हैं रिमूव स्टिकी नॉट फाउंड। रिमूव स्टिकी क्यों नहीं फाउंड भाई? अच्छा, तो इधर भी बॉट डॉट कमांड था, तो ये हम कर लेंगे इधर से भी रिमूव। असल में मैं जब बनाता हूँ ना बॉट्स, तो मैं इस तरह सिंपल एक फाइल में नहीं बनाता, आगे कॉग्स एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ करता हूँ। तो उसमें जो है जो डेकोरेटर होता है वो कमांड डॉट कमांड यूज़ होता है नॉर्मल कमांड्स के लिए। तो मेरे बार बार जहन में वो आता है फिर कि भाई वो वाला डेकोरेटर यूज़ करना है, तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ कि बॉट डॉट कमांड सिंपल के लिए होता है और कमांड डॉट कमांड जो होता है वो होता है एक्सटेंशंस के लिए। तो दोबारा रन करेंगे पाइथन main.py के साथ, और अब अगर मैं कमांड यूज़ करूँ रिमूव स्टिकी, तो स्टिकी मैसेज डिलीटेड, स्टिकी डॉट जेसॉन से अभी भी क्यों नहीं हटा। अच्छा, हम न्यू डाटा को सेव तो कर ही नहीं रहे, न्यू डाटा बन गया तो अब हमने सेव भी तो करना है ना। तो हम इधर कौन सा फंक्शन अपना सेव डाटा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे और इधर न्यू स्टिकी डाटा दे देंगे। अभी देखिए गलतियां हो रही हैं, मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं, तो ये गलतियां होती रहेंगी, आपसे भी होंगी, लेकिन एट द एंड आपने देखना है कि हमारा जो बॉट है या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो बन गया या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अब रिमूव हो जाएगा। देखें अब हमारा जो डाटा था वो रिमूव हो गया। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा रिमूव स्टिकी कमांड। ठीक है, और अब स्टेटस वाला जो है वो तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। पता है क्यों? क्योंकि हमने ये वाला जो फंक्शन है बनाया हुआ है ना अपना गेट चैनल स्टिकी, तो हम सिंपल इधर एक एम्बेड, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम एम्बेड यूज़ करेंगे, हम इधर क्या करेंगे एक स्टेटस का एम्बेड बना लेंगे कस्टम। तो क्या होगा हमारा क्लास
कस्टम स्टेटस एम्बेड, ठीक हो गया। इसको हम इनहेरिट कराएंगे discord.embed से, और फिर इसका इधर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डिफाइन इनिट। ये फजूल सारी चीज़ें भी फ़िलहाल इसमें से हटा देंगे हम, ठीक हो गया। और अगर आप इधर जो है चाहते हैं कि जब इसका एम्बेड बन रहा हो उस वक्त यूज़र कोई चीज़ इधर इंपुट करे तो उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इधर डायरेक्टली कर लूँगा कि इसका टाइटल दे दूँगा स्टिकी स्टेटस या चैनल स्टेटस, और फिर इधर जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम इधर वो गेट स्टिकी वाला जो चैनल स्टिकी वाला जो फंक्शन था वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टेटस, और इसको चूंकि अब हमारी चैनल आईडी भी चाहिए जिसके अंदर यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे इधर से चैनल आईडी भी ले लेंगे। चैनल आईडी ये इंटीजर होगी, और चूंकि इसको डाटा भी चाहिए, स्टिकी डाटा भी चाहिए, तो हम या तो स्टिकी डाटा इधर लोड करा लेंगे, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम इधर लोड ही करा लें। तो स्टिकी डाटा इज इक्वल टू लोड डाटा, ठीक है। डाटा हमने लोड करा दिया। चैनल आईडी हम कंस्ट्रक्टर में लेंगे यूज़र से, तो चैनल आईडी इक्वल टू चैनल आईडी, और स्टिकी डाटा इक्वल टू स्टिकी डाटा। स्टेटस अब हमारा इधर आ गया। अब हम जो है इधर एक और वेरिएबल बना सकते हैं जिसको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये भी है कि आप इधर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसी के ऊपर इफ स्टेटमेंट लगा दो। लेकिन मैं क्या करूँगा कि इधर कोई ऐसा टेक्स्ट यूज़ कर लूँगा कि अगर मैं इफ स्टेटमेंट ना भी यूज़ करूँ तब भी वो चल जाए। तो वो टेक्स्ट क्या हो सकता है, पहले तो हम इधर डिस्क्रिप्शन इसकी लिखेंगे कि डिस्क्रिप्शन इसकी हो जाएगी, ये हम एफ स्ट्रिंग बनाएंगे, योर स्टिकी मैसेज इज, और अब इधर मैं यूज़ करूँगा एक वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होगा हमारा स्टेटस टेक्स्ट, और ये किस तरह सेट होगा एक इफ स्टेटमेंट के थ्रू। इफ स्टेटस एल्स स्टेटस टेक्स्ट, ये तो अगर स्टेटस है यानी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है योर स्टिकी मैसेज इज सेट, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे नॉट सेट, सिंपल। और इधर हम उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एम्बेड, सिंपल एम्बेड। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कोई एक्स्ट्रा फील्ड में नहीं ऐड कर रहा, कोई फजूल कुछ भी नहीं ऐड कर रहा, क्योंकि वो चीज़ें तब भी बंदा ऐड करता है जब ज़रूरत पड़ती है। मुझे इसमें इस केस में कोई इमेज की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्यों ऐड करूँ उसको। तो इसको कलर भी दे देते हैं ना एक। अब कलर का क्या तरीका हो सकता है कि हम इधर एक और वेरिएबल बना सकते हैं, उसको हम कह देते हैं कलर इज इक्वल टू डिस्कॉर्ड डॉट कलर्स डॉट रेड, और इसी को हम कॉपी करके इधर बना सकते हैं, बल्कि ये रेड होगा, ऊपर वाला ग्रीन होगा। ग्रीन सक्सेस के लिए और रेड फेलियर के लिए सेट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कलर भी इसको दे सकते हैं, ठीक हो गया। कलर इक्वल टू कलर, या इसको हम कह देते हैं एम्बेड कलर, ठीक हो गया, और ये हो गया एम्बेड कलर। तो ये हो गया हमारा कस्टम एम्बेड। अब जब मैंने इधर वो एम्बेड सेट करना होगा, जो भेजना होगा, तो मैं किस तरह भेजूंगा, मैं एम्बेड बनाऊंगा। एम्बेड क्या होगा हमारा कस्टम स्टेटस एम्बेड। वो हमसे चीज़ें क्या मांग रहा है, चैनल आईडी मांग रहा है, वो किधर से निकली, हमारे कॉन्टेक्स्ट में से निकली, context.channel.id, और स्टेटस के लिए भी मुझे मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी एम्बेड इधर से आएगा मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा उसको सेट कर दूंगा, रिटर्न ctx.send एम्बेड इक्वल टू एम्बेड, ठीक हो गया। अच्छा, एम्बेड्स का ये होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा एम्बेड्स भेजने हो तो उसका तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि आप एक लूप लगा लो और बार बार ज़्यादा एम्बेड्स भेज दो, यानी एक बार एक एम्बेड भेजो, फिर दूसरी बार दूसरा, और इस तरह भेजते रहो। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक लिस्ट बना लो, लेकिन वो लिस्ट क्या होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ एम्बेड्स होनी चाहिए, ऑल एम्बेड्स, और एक लिस्ट बन गई। अब आपने क्या करना है, एम्बेड बनाते जाना है और इस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाना है।
फिर सेंड के अंदर आपने क्या करना है, एम्बेड के बजाय एम्बेड्स यूज करना है। ये एम्बेड्स इधर एक होगा पैरामीटर, एम्बेड्स होगा, ये देखिए एम्बेड्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिस्ट है, एक सीक्वेंस है एम्बेड की, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर हमारे एम्बेड होगा, सिंगल सिंगल करके एम्बेड्स होंगे एक सीक्वेंस में, और ये आपने लिस्ट इसको इधर दे देनी है, ठीक है। लेकिन हमारी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ये यूज करेंगे, ठीक हो गया। और हम इसको भी डिलीट आफ्टर कह सकते हैं कि भाई डिलीट आफ्टर 10 सेकेंड। तो भाई बन गया हमारा स्टेटस का कमांड। तो इतने सिंपल थे हमारे सारे कमांड्स, ठीक हो गया। टर्मिनेट करके अगर मैं रन करूं और इधर बोलूं भाई मुझे मेरा स्टेटस बताओ चैनल का, मैं जानना चाहता हूं मेरा स्टेटस क्या है, तो ये मुझे बताएगा क्या मसला आ रहा है। अवेट नहीं किया यार, अवेट भी तो करना था ना। अब अगर इसको दोबारा रन करें तो अब चल जाना चाहिए। योर स्टिकी मैसेज इज नॉट सेट। मैं क्या करता हूँ, सेट कर लेता हूँ, सेट स्टिकी हेलो और हाउ आर यू, ठीक है। स्टिकी मैसेज सेट। और अगर मैं अभी इसका स्टेटस देख लूँ इधर, स्टेटस योर स्टिकी मैसेज इज सेट। लेकिन इधर मुझे लग रहा है शायद एक इशू आया हो। ये देखा, आपने हेलो लिखा या हेलो हाउ आर यू लिखा, लेकिन उसने सिर्फ हेलो को लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये चारों अकेले अकेले आर्ग्यूमेंट्स है। तो उसका क्या तरीका है कि आप करोगे सेट स्टिकी हेलो हाउ आर यू डूइंग। तो बॉट ही ऑफ है पाइथन main.py। तो ये क्या करेगा, उस स्टिकी को मॉडिफाई कर देगा, स्टिकी मैसेज इज नॉट नाउ सेट। और ये देखें हेलो हाउ आर यू डूइंग। तो ये है उसका फिक्स। मैंने कहा कि चलो ये भी आपको बता देते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी इन्फो जो मुझे पता होगी वो मैं आपको साथ साथ वीडियोस में बताता रहूँगा, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा बॉट। तो अब हमने क्या करना है, अपना स्टिकी मैसेज सेंड करने वाली फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। हमारा स्टेटस हो गया, रिमूव स्टिकी हो गया, सेट स्टिकी हो गया, क्या रह गया, ऑन मैसेज के अंदर जो हमने स्टिकी मैसेज बार बार सेंड करना है और पिछला वाला डिलीट करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका तो सबसे पहला ये है कि आप चैनल आईडी पे ना उसका स्टेटस चेक करोगे कि उस चैनल के ऊपर स्टिकी सेट है भी या नहीं सेट, ठीक है। अगर सेट है तो फिर क्या करोगे, आप पिछला मैसेज पहले डिलीट कर दोगे, फिर अगला मैसेज भेजोगे, ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक, कोई इसमें बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये बॉट बहुत ज़्यादा आसान है। स्टिकी बॉट आपने देखा भी होगा तो लोगों को ये भी नहीं बनाने आ रहा होता, लेकिन चलो हम अब ये बना लेते हैं। तो हम इधर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको रखेंगे ऊपर और इधर सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इफ मैसेज डॉट ऑथर डॉट आई डी इक्वल टू बॉट डॉट आई डी बॉट डॉट यूजर डॉट आई डी। तो क्या करो, इग्नोर कर दो यार। क्यों? क्योंकि अगर हमने ही मैसेज किया है कुछ, या इग्नोर करने की क्या ज़रूरत है। बल्कि हाँ, अगर हमने यही स्टिकी मैसेज भेजा, अच्छा मसला ये भी होता है कि जब आप स्टिकी मैसेज भेजो ना, बॉट ने मैसेज किया ना, तो वो जो बॉट ने मैसेज किया वो उसका भी डाटा आपके इस ऑन मैसेज में आ रहा होता है। तो आपने क्या करना होता है, उसको इग्नोर भी करना होता है कि इस बॉट ने जो मैसेज भेजा है ना उसको इग्नोर कर दो। तो हमने वो इग्नोर कर दिया। अब हम इधर क्या करेंगे, पहले अपना डाटा लोड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्टिकी डाटा इक्वल टू लोड डाटा। फिर हम क्या करेंगे, स्टिकी का स्टेटस गेट कर लेंगे इधर के स्टिकी स्टेटस इक्वल टू गेट चैनल स्टिकी। इसको चैनल की आईडी दे देंगे मैसेज डॉट चैनल डॉट आई डी। और फिर उसके बाद क्या देंगे हम, स्टिकी डाटा स्टिकी डाटा स्टिकी डाटा। इधर अगर आप नेम देना चाहें ना चैनल आईडी का तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, इसका क्या तरीका होता है कि जब आपने इधर यूज़ कर लिया ना, शुरू में आपने उसका की यूज़ कर ली और फिर उसकी वैल्यू आपने दी पैरामीटर में, तो फिर आपको बाद में भी उसकी की यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने पहले में की ना यूज़ की, दूसरे में ना यूज़ की, तो कुछ नहीं होता।
पहले में यूज़ नहीं की दूसरे में कर ली तब भी कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। और ये हमारा हो गया स्टेटस, हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, इफ स्टिकी स्टेटस कि अगर स्टिकी है तो फिर कुछ करो, वरना कुछ भी ना करो यार, वरना हमने क्यों कुछ करना है। स्टिकी है तो क्या करो कि उसके अंदर चेक करो कि, यानी ये भी देखना है ना कि लास्ट उसने मैसेज कुछ किया भी है या नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट मैसेज उसका निकाल के डिलीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इफ में फिर हम की चेक करेंगे कि लास्ट मैसेज आईडी ही था ना, लास्ट मैसेज आईडी जो है वो किसके अंदर है, इन स्टिकी डेटा नहीं, स्टिकी स्टेटस। और हम देखते हैं कि वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ये मेरे ख्याल से यही बहुत है। तो हम इधर क्या कर लेंगे कि अगर वो उसके अंदर है तो क्या करो कि आप मैसेज को लास्ट मैसेज को निकाल के डिलीट कर दो। तो हम पहले मैसेज निकाल लेंगे, लास्ट इज इक्वल टू, अच्छा इसका तरीका क्या था कि आपने क्या करना है कि जो चैनल है ना, जिस चैनल के अंदर आपने मैसेज डिलीट करना है, उस चैनल में से वो मैसेज आपने निकालना है। किसकी बेस पे, आईडी की बेस पे। तो उसका तरीका क्या है, हमें चैनल का भी नहीं पता। तो चैनल हमने किस तरह निकालना है कि हमने जो हमारे पास जो मैसेज आया है उसी के अंदर चैनल की भी डिटेल्स होंगी। तो मैसेज डॉट चैनल, अब इसके अंदर ही मेथड होता है फैच मैसेज करने का, यानी मैसेज निकालने का। किधर है फैच मैसेज। और इसके अंदर फिर आपने क्या देनी होती है, इसको आईडी देनी होती है। तो ये क्या करता है, आपको मैसेज फेच करके दे देता है। आईडी हमने किधर से निकालनी है कि अगर लास्ट मैसेज आईडी उसके अंदर है ना, स्टिकी स्टेटस के अंदर, तो हम स्टेटस के अंदर से लास्ट मैसेज आईडी निकालेंगे। और लास्ट मैसेज आईडी हम क्या करते हैं कि इधर ना एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि क्या पता कि हमारा पिछला जो मैसेज है वो किसी और ने पहले डिलीट कर दिया हो। ठीक है, तो अगर पहले से ही डिलीट हो गया हुआ तो वो एरर दे देगा कि मैसेज नॉट फाउंड। तो आप क्या करोगे, फिर कुछ भी नहीं करोगे, आप इग्नोर कर दोगे उसको। ठीक है, तो आपका मैसेज निकल आया तो फिर आप क्या करोगे, अवेट लास्ट स्टिकी डॉट डिलीट। ये हो गया हमारा पुराना मैसेज डिलीट। ठीक हो गया, और ये पुराना मैसेज आपका डिलीट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने नया मैसेज भेजना है। तो वो क्या होगा, स्टिकी या न्यू मैसेज इज इक्वल टू अवेट, और उसको भेज देते हैं अवेट मैसेज डॉट चैनल डॉट सेंड। और हमारा जो डाटा था वो क्या था, टाइटल हम कुछ भी दे देते हैं इसको, इसका नेम, बल्कि एम्बेड नहीं कंटेंट है। तो कंटेंट में हम क्या करेंगे कि एक बड़ी स्ट्रिंग यूज कर लेंगे, या बड़ी स्ट्रिंग छोड़ें, एक नॉर्मल स्ट्रिंग यूज करते हैं, उसके अंदर हम एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर एक हेडिंग दे देंगे कि स्टिकी मैसेज है आपका ये, और एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इधर हम यूज कर लेंगे उसी स्टिकी स्टेटस के अंदर से हमारा जो मैसेज कंटेंट है, मैसेज। तो ये अब हमारा न्यू मैसेज सेंड कर देगा। तो हमने अब क्या करना है कि स्टेटस के अंदर हमने लास्ट मैसेज आईडी चेंज भी करनी है ना। तो स्टिकी स्टेटस के अंदर हमारी जो लास्ट मैसेज आईडी होगी वो अब हो जाएगी चेंज लास्ट मैसेज आईडी। लास्ट मैसेज आईडी वो क्या हो जाएगी, न्यू मैसेज आईडी हो जाएगी, डॉट आईडी। हमारी ये भी चेंज होगी। और अब हमने क्या करना है कि इस डॉट डाटा को सेव कर देना है। और डाटा हमारा कौन सा होगा, स्टिकी डाटा। उम्मीद है कि अब ये काम करेगा, हमने सेट भी किया हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं, पाइथन main.py। बस अब रन कर जाना चाहिए, अभी भी कोई मसला आया ना तो मैंने बहुत गुस्सा हो जाना अब। और अब इसको मैसेज भेजना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन इसने मैसेज नहीं भेजा। चैनल आईडी करेक्ट सेट है हमारी,
एक बार सेट करके भी देख लेते हैं। सेट स्टिकी टेस्टिंग, स्टिकी मैसेज हो गया। ये देखें अभी ये उसको कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये देखिए अपने ही मैसेज के ऊपर बार बार उसको पिछले को डिलीट कर रहा है और न्यू को ऐड कर रहा है। तो अब हमने इसको भी फिक्स करना है। ठीक हो गया। तो इसको करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसको रिमूव करके भी देख लेते हैं ना कि रिमूव स्टिकी मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये रिमूव हो जाना चाहिए, तो ये न्यू मैसेज अभी भी सेंड कर रहा है। ये हमारा डाटा रिमूव नहीं हुआ। इधर हम ऑन मैसेज पे इधर जाएंगे और मेरे ख्याल से हम क्या करेंगे, मैसेज डॉट ऑथर के अंदर शायद एक बॉट का भी था, हाँ, कि अगर किसी बॉट ने मैसेज किया तो उसको इग्नोर करो। तो हम उसको भी, अच्छा बल्कि नहीं, इग्नोर करना था ना हमने। तो हम क्या करेंगे, इधर रिटर्न यूज करेंगे। हम पास कर रहे हैं, पास क्या कर रहे हैं कि इस कंडीशन को इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करके आगे जा रहा है। अब ये ठीक चलेगा। पाइथन मेन डॉट पी वाई, अब ये ठीक चलेगा। अब ये देखिए मैसेज आया, फिर मैंने मैसेज किया, पिछला डिलीट, न्यू आया। अब मैं क्या करूंगा कि इधर यूज करूंगा वो रिमूव स्टिकी वाला कमांड। स्टिकी मैसेज रिमूव हो गया और गया। तो देखिए सिर्फ एक चीज हमने गलत की थी तो उससे कितना मसला आया कि हम बॉट के मैसेज को इग्नोर नहीं कर रहे थे, तो ये रिमूव भी नहीं हो रहा था और ये बार बार अपने मैसेज के ऊपर बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहा था। लेकिन जब हमने वो कर लिया तो अब ये बॉट सही काम कर रहा है। पाइथन मेन डॉट पी वाई, हम इधर क्या करेंगे और चैनल्स भी बना लेंगे, टेस्टिंग 2 और टेस्टिंग 3 के नाम से। तो हम इन तीनों में जो है ना एक एक करके करेंगे स्टिकी सेट। तो सेट स्टिकी मैसेज इसको दे देंगे टेस्टिंग 1, इसको कॉपी भी कर लेंगे, बाद में भी हमने यूज़ किया। तो स्टिकी मैसेज इसमें सेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी सेट हो गया, इधर भी सेट हो गया, बल्कि इधर हमने 3 करना था और इधर हमने 2 करना था। ठीक हो गया। तो ये वाले मैसेजेस जो हैं ये 5-6 सेकंड बाद खुद ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ये वाले जो हमने इनके ऊपर कंडीशन भी लगाई हुई थी, देखा है, डिलीट हो गए। इस वाले में भी वो डिलीट हो गए होंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि इसको टेस्ट करना है। हम क्या करेंगे, इधर टेस्ट करेंगे, इस तरह करके इसको टेस्टिंग 3 सेंड करना चाहिए, हाँ, और इधर भी इसको टेस्टिंग 2 सेंड करना चाहिए, और इधर तो ये टेस्टिंग 1 ही सेंड करेगा यकीनन। ठीक हो गया। अब मैं रिमूव कर लूँगा एक में से स्टिकी, रिमूव स्टिकी। मैं इसका स्टेटस चेक कर लूँगा। स्टेटस इसका जो है स्टिकी मैसेज सेट नहीं है, इसका चेक कर लेंगे स्टेटस। इसका सेट है, काम भी कर रहा है, और इसका सेट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो बॉट चल रहा है हमारा बिल्कुल बेहतरीन, कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, सही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, यही हमने बॉट बनाना था, ये हमने बना लिया। बहुत बड़ा कोई तूफान बॉट नहीं था, सिंपल बॉट था, शुक्र है बना लिया हमने। मसले मसाइल हमारे पास बहुत है लेकिन बन गया आखिरकार। अगली वीडियोस में अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे अपने स्लैश कमांड्स की तरफ, एक्सटेंशंस की तरफ, मॉडल्स की तरफ। फिर उसके बाद आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ है जिनको सेलेक्ट बॉक्सेस भी कहा जाता है, उनकी तरफ भी जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कॉर्ड बॉट डेवलपमेंट के अंदर। डेटाबेसेस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने इस वाले में यूज़ की है क्या, जेसॉन फाइल्स यूज़ किया डाटा स्टोर करने के लिए, तो हम डेटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। SQLite 3 यूज़ कर सकते हैं, MySQL यूज़ कर सकते हैं, MongoDB यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। फिर उसके अंदर आप API इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, APIs यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट्स ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं।
डिस्कॉर्ड बॉट की भी अपनी पूरी एक दुनिया है, इतने इतने बॉट्स बन जाते हैं कि आपकी सोच होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।